स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। आज हम रेगुलर क्लास की तरह रोज आज हम शुरू कर रहे हैं संख्याओं को घटाना। संख्याओं को किस तरीके से घटाया जाता है, घटाने के किस प्रकार के नियम होते हैं, उनमें प्लस माइनस के क्या नियम है, ये आज हम चर्चा करेंगे। तो संख्याओं को घटाना जिस तरीके से हम घटाते आए हैं कि एक संख्या में से कोई एक संख्या घटाएं तो कितना बचता है, ये एक साधारण तरीका है। लेकिन इसके साथ प्लस और माइनस के अपने नियम हैं जो ये बताते हैं यदि यहां माइनस आ गया तब यहां का उत्तर बदल जाएगा। 6 के साथ प्लस और इस तरीके से अलग अलग साइन हो गए तो क्या उत्तर होगा, ठीक। इस तरीके से साइन आ गया तो क्या होगा, ये सब चीज की चर्चा हम आज करेंगे, ठीक है। अब शुरू कर रहे हैं हम घटाने के नियम। सबसे पहले एक चीज समझ लें कि समान अंक, समान चिन्ह, समान चिन्ह और असमान चिन्ह, समान चिन्ह और असमान चिन्ह। समान चिन्ह की जब भी चर्चा होगी तो आपको या तो माइनस माइनस की चर्चा होगी या प्लस प्लस की चर्चा होगी, ठीक। असमान चिन्ह की चर्चा होगी तो माइनस प्लस हो सकता है या प्लस माइनस हो सकता है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि जब समान चिन्हों का कहा जाए तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर ये बननी चाहिए कि हम माइनस माइनस की चर्चा कर रहे हैं और प्लस प्लस की चर्चा कर रहे हैं। उसी तरह असमान चिन्ह की बात होगी तो या तो माइनस प्लस की चर्चा होगी या प्लस माइनस की चर्चा होगी, ठीक। कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कि प्लस माइनस के नियम क्या हैं। जैसे कोई संख्या है 2 + 5 कितना हो गया, ये तो सीधा सीधा समझ में आता है 7। अब -2 और +7 + 5 कितना होगा, +2 और -5 क्या होगा, -2 -5 क्या होगा। यहां एक बात का ध्यान रखना है कि जो बड़ी संख्या में चिन्ह है, बड़ी संख्या का जो भी चिन्ह आता है या वो प्लस हो या माइनस, वो उत्तर वाली संख्या में चिन्ह होगा। जैसे 5 और 2 असमान चिन्ह हैं, अभी चर्चा की थी समान चिन्ह और असमान चिन्ह। असमान चिन्ह है, ठीक, तो संख्या घटेगी। असमान चिन्ह है तो संख्या घट जाएगी, 5 में से 2 घट जाएगा, बचेगा कितना 3। अब उत्तर में क्या संख्या का चिन्ह आना चाहिए, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में काय का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ प्लस का। तो प्लस का चिन्ह हम नहीं लगाते हैं। किसी भी एक संख्या को यदि हम लिखें और अकेला उसको छोड़ दें तो वो हमेशा प्लस संख्या के साथ लिखी हुई होती है। यदि उसके साथ माइनस लगा दें तो ये संख्या -5 कहलाती है, ठीक। तो हम 3 के पहले प्लस नहीं लगाएंगे। अब 5 और 2, इसमें 5 के पहले माइनस का साइन लगा हुआ है, असमान चिन्ह है। अभी चर्चा हुई थी कि एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है। असमान चिन्ह में संख्याएं घटती हैं तो 5 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 3। अब उत्तर में कौन सी संख्या का चिन्ह आना चाहिए, जो प्रश्न में बड़ी संख्या में लगा हुआ है। तो प्रश्न में बड़ी संख्या में काय का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। तो हम यहां क्या लिखेंगे, -3। अब समान चिन्ह है तो हमने एक बात याद करी थी कि असमान चिन्ह हो, असमान में संख्याएं घटती हैं, घट जाती हैं, ठीक है। असमान में संख्या घट जाती है और समान में, समान चिन्हों में संख्याएं जुड़ जाती है, ठीक। ये याद रखेंगे, असमान में संख्याएं घट जाती है क्योंकि असमान है, कोई चीज अलग अलग है, और समान चिन्ह है यदि माइनस माइनस भी आता है तो भी वो संख्या जुड़ जाएगी। 5 और 2 7 हो जाएगी। उत्तर में हमेशा ये कहानी चलेगी कि बड़ी संख्या में चिन्ह काय का है,
5 और 2 में संख्या में चिन्ह काय का है, बड़ी संख्या में 5 में काय का चिन्ह लगा है माइनस का। इस तरीके से ये नियम हमें याद रखना है जब हम संख्याओं को घटाएं। ठीक, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें घटाने के नियम समाहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि दशमलव संख्याओं को किस तरीके से घटाया जाता है। दशमलव संख्या का मतलब है कि कोई संख्या इस रूप में लिखी हो 5.2 या 6.5 को किस तरीके से आपस में घटाया जा सकता है। या फिर प्रश्न हो एक में 6 को जोड़िए, जोड़ना है। यह प्रश्न है कि 7.07 में 6 को जोड़िए। किस तरीके से जोड़ेंगे आप? कुछ गलतियां हम ऐसे कर देते हैं कि 7.07 लिख के 6 इधर लिख देते हैं और जोड़ देते हैं। ये गलत तरीका है। दशमलव में संख्या इस तरीके से नहीं जुड़ती है। हमें लिखना पड़ेगा 7.07 और 6 को लिखेंगे हम 6.00, फिर जाकर इनको जोड़ेंगे कि दशमलव के दाएं तरफ के अंक दाएं तरफ लिखे हों और बाएं तरफ के अंक बाएं तरफ। उसी तरह 6 में कोई दशमलव नहीं है तो हम उसके इकाई के बाद लिखेंगे कि इस तरफ के अंक सीधे हाथ तरफ के अंक सीधे हाथ तरफ और उल्टे हाथ की तरफ के अंक उल्टे हाथ तरफ। अब उनको ऐड करें, जोड़ दें तो 13.07 इसका उत्तर सही होगा। इस तरीके से हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब दशमलव की बात आए तो हम दशमलव के नीचे ही संख्या लिखे, इस तरफ की संख्या इस तरफ और सीधे हाथ साइड या राइट हैंड साइड के अंक राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के अंक लेफ्ट हैंड साइड और दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर हम संख्याओं को जोड़ व घटा सकते हैं। अब उसी तरह एक और संख्या हम ले उदाहरण में, जैसे लिखा हुआ है 5 में से 3.2 को घटाना है। अब इसका उत्तर क्या होगा ये चेक करें कि पहले तो हमने लिख लिया 5, दशमलव लगा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि दशमलव के बाद हम जीरो, किसी एक संख्या के बाद दशमलव लगा के हम चाहे जितनी जीरो लिख सकते हैं जितने की दूसरे अंक की संख्याएं पूछी गई है। अब वही दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, सीधे हाथ तरफ के अंक सीधे हाथ तरफ, उल्टे हाथ के अंक उल्टे हाथ तरफ और इनको क्या करेंगे घटा देंगे। अब घटाना तो हमें पहले से ही आता है, ठीक है। 10 में से 2 क्यों लेंगे क्योंकि 0 में से 2 जाता नहीं है, इससे उधार ले 100 तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव लग गई। अब यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 1, तो हम लिख सकते हैं 1.8 या 1.80। ठीक, इस तरीके से हम दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर उन्हें घटाना है। अब प्रश्न बड़ी संख्याओं में पूछा जाएगा कि 6, 4.562 को घटाइए 2, 4.321। अब नियम यही है कि हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर उसको हल कर लेंगे, ठीक है। दशमलव लगेंगे, फिर ये जो 4 है वो यहां लिखाएगा और फिर इस तरीके से 2 लिखेंगे, फिर 3, 2, 1 इस तरीके से हम इसको लिख के घटा देंगे। कितना आंसर बचता है, दशमलव के नीचे दशमलव है। इस तरीके से हमें प्रश्न को हल करना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है प्रश्न को हल करने के लिए, नहीं तो ये एक दशमलव भी इधर हो गया या एक अंक भी इधर हो गया या दूसरी साइड बढ़ गया तो ये अंक का उत्तर
गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एक नंबर लेना है घटाने से। घटाने का एक नंबर परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट नियम पर। उसको हम समझेंगे कि संख्याओं का गुणा किस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं संख्याओं का गुणा। अब संख्याओं का गुणा और संख्याओं के गुणा के प्लस माइनस के नियम। अभी हमने घटाने से संबंधित नियम पढ़े जो प्लस माइनस के साथ थे। अब हम गुणा के साथ करेंगे कि समान चिन्ह नियम हमारा कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ चलता है। समान चिन्ह और असमान चिन्ह, ठीक है। समान चिन्ह जब आपस में गुणा होते हैं, चाहे वो माइनस माइनस गुणा हो के या फिर प्लस प्लस गुणा हो, है ना। यदि माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस देगा, प्लस और प्लस का गुणा होगा तो भी वो प्लस देगा। ठीक, अब यहां संख्याएं हो सकती हैं कुछ भी, ठीक है। यहां भी कोई भी संख्या हो सकती है, पर चिन्ह का मतलब हमें समझना है कि यदि माइनस माइनस हो तो प्लस होता है और प्लस प्लस हो तो भी प्लस। तो हमें बस एक ही याद रखना है, समान चिन्हों का गुणा जब भी हो तो प्लस का चिन्ह आता है। असमान चिन्ह का मतलब क्या हो गया कि माइनस और प्लस या माइनस का आपस में गुणा होए तो हमेशा उत्तर में माइनस चिन्ह आता है। ठीक, अब इसको अच्छे से याद भी रख लेंगे कि जब समान चिन्ह है तो समान के समान प्लस, फिर असमान के असमान है प्लस माइनस है तो माइनस। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे 2 गुणा 5, ओके, तो ये सीधा अब गुणा करना में हमें पहाड़ा पढ़ना है या फिर इसको इसके साथ पढ़ लो या इसको इसके साथ, तो सीधा उत्तर आता है 10। अब ये दोनों अंक बिना चिन्ह लेके दिख रहे हैं, बिना चिन्ह लिए यदि अंक हमें दिखे तो हम उनको हमेशा प्लस चिन्ह की निगाह से देखते हैं। अब इसी तरह एक संख्या ये हो गई, -2 गुणा -5, समान चिन्ह है। अभी चर्चा हुई थी कि समान चिन्ह जब भी हो तो गुणा करने पर अंक तो हो गया ये, लेकिन चिन्ह क्या आएगा कि माइनस और माइनस का जब गुणा, मतलब समान चिन्ह का गुणा होता है तो उत्तर में काय का चिन्ह आता है, प्लस का। और प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, प्लस का चिन्ह लिखते नहीं हैं। अब एक और नियम था, ये हो गया समान चिन्ह वाला नियम। अब असमान चिन्ह कर लें कि एक संख्या 5 में गुणा है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, अंक तो वही आएगा जो गुणा करते हैं हम, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, असमान चिन्ह में गुणा हमेशा माइनस का। फिर अगला एक और इसी का नियम, कि -2 गुणा 5। अब यहां क्या है कि -2 का गुणा +5 के साथ हो रहा है, असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह में उत्तर काय का, माइनस का। ये है गुणा के प्लस माइनस के नियम, ये असमान चिन्ह के हैं और ये समान चिन्ह के हैं। तो समान चिन्ह में हमेशा प्लस का चिन्ह और असमान चिन्हों में हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। इनका हम गुणा में विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। बाकी संख्याओं का गुणा जिस तरीके से आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो वैसे ही करें, हम इनकी और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको कि नहीं, 2 संख्याओं का गुणा किस तरीके से करें, 3 संख्याओं का गुणा किस तरीके से करें 2 संख्या में, इनका एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे जिसमें केवल गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
दशमलव संख्याओं का गुणा। अब दशमलव संख्याओं का गुणा का मतलब क्या है? दशमलव का मतलब हो गया कि 5.2 का गुणा यदि 4.0 में किया जाए तो क्या होगा? ठीक, इसका गुणा हम जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही थी, गुणा करना हम आसान कर देंगे। पहले इसको ऐसे समझ लें कि इनमें कोई भी संख्या में दशमलव नहीं लगी है। अब यदि हम इनका गुणा करें तो इस तरीके से एक संख्या बन जाएगी। अब इसमें दशमलव किस तरीके से लगाएं ये हमें समझ में नहीं आता है। तो दशमलव के बाद यदि 0 हो तो हमें उसका कोई मतलब नहीं होता। अब समझ में ये आ रहा है कि यहां दशमलव है, कितने अंक बाद है, तो बाद का मतलब ये नहीं होता कि हम इधर से पढ़ना चालू हो जाए। हमें संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप से पढ़ना चाहिए। तो इकाई के बाद जो अंक है वो कितने अंक, मतलब पूरी संख्या के इकाई से बाद कौन कितने अंक गिनने के बाद दशमलव है वो गिनेंगे हम। तो यहां से समझ में आ रहा है केवल एक ही अंक लगा हुआ है, तो एक अंक बाद दशमलव है, तो यहां हम उत्तर में भी इकाई अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 20.8। इसका उत्तर हम दशमलव में इस तरीके से लिखेंगे। अब एक आध और क्वेश्चन समझ लें कि किस तरीके से दशमलव का नियम समझ लें कि 6.7 और 2 लिखा है गुणा 4.5 लिखा है। अब इधर उत्तर कुछ भी आए, मान लो कोई संख्या आ गई, कोई संख्या x, y, z, a, b, c कितने भी अंकों की एक संख्या आ गई। ठीक, अब दशमलव कहां लगेगा? इसका कॉन्सेप्ट सीधा है, इसका इकाई अंक के कितने बाद है? 1, फिर इधर 2 अंकों बाद, तो टोटल कितने अंकों बाद है? 1, 2, 3 अंकों बाद। तो यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, तो दशमलव कहां लगाएंगे हम? 3 अंकों बाद। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है आपको समझने के लिए। बाकी इनका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझ लो आप। यहीं पे क्या होता है, जब हम दशमलव हटाते हैं तो उसकी जगह लिखते हैं हम 1, फिर बचे हुए अंकों की 0। उसी तरह यहां का दशमलव हटाते हैं तो लिखते हैं उसके नीचे 1 और उसके सीधे हाथ तरफ जितने अंक है उतने 0। अब कुल मिला के नीचे कितने 0 हो गए? 3 0। अब इनका गुणा करके हम कोई भी संख्या आएगी तो उसके कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे हम? 3 अंकों बाद। उसी तरह हमने यहां भी करा है कि 1, 2, 3 अंक बाद ये दशमलव आता है। समझ में आ गया होगा कि हम दशमलव को गुणा किस तरीके से करेंगे। दशमलव में बस केवल अंकों को हमें गिनना है। ठीक है, समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से गुणा किया, किस तरीके से घटाया और प्लस माइनस के नियम हमने किस तरीके से सॉल्व करे। चलिए, थैंक यू।